आदमी अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, अबे यार, अब वो लोग कहाँ रह गई। उनका ना हर बार का यही काम रहता है। वो ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र क्लब के एंट्रेंस गेट पर गई, जहां देखते ही उसकी आंखों में चैनल आ गई। वहीं सामने से कुछ लड़कियां चलकर उसके पास आ रही थी, जिन्हें देखकर वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आखिर उसने एंट्री मार ही ली। वहीं क्लब में जितने भी लोग थे, अब सभी की नज़र क्लब के दरवाजे पर थी, जहां रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी थी, जिसने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप किया था, लेकिन उसकी सुंदरता ऐसी थी कि सब मानो उसमें कहीं खो ही चुके थे। ये वानी थी। रेड वन पीस में वो बला सी खूबसूरत लग रही थी, जो उसके थाई तक थी, जिससे उसकी सुंदर और पतली टांगें साफ दिखाई दे रही थी। होठों पर रेड लिपस्टिक, जिसे देखकर उसे चूमने का मन करने लगे। वानी को देख वानी ना जाने कितने लड़के आज इसके दीवाने हो चुके थे। वहीं ये सब देख वानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसी मुस्कान को बनाए हुए वानी क्लब के अंदर आई। अभी सब वानी को देख जी रहे थे कि तभी बाकियों की नज़र उसके पीछे आ रही 3 और लड़कियों पर पड़ी, जो भी परी की तरह सुंदर थी। ये रूही, साक्षी और मीरा थी। रूही और साक्षी ने भी ब्लैक और ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी। वहीं मीरा ने सुंदर वाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी। वो तीनों भी बहुत प्यारी लग रही थी। अब तो मानो उनके आने से क्लब में रौनक सी आ गई। तभी एक आदमी ने उन्हें देखते हुए कमेंट पास करके कहा, आज लगता है स्वर्ग की सारी अप्सराएं एक साथ यहाँ पर उतर आई है। कहते हुए वो चारों को घूर कर ऊपर से नीचे देखने लगा। वहीं रूही ने उसकी बात सुन ली थी। वो मुस्कुराते हुए उस आदमी के पास गई और प्यार से उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए बड़ी नजाकत से बोली, सच्ची। रूही को अपने करीब देख मानो उसे आदमी के पंख निकल आए हो और वो हवा में उड़ने लगा हो। वो अपने चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान लिए अभी रूही को देख ही रहा था कि तभी रूही के बात सुनते ही मानो उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। रूही ने अचानक से उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच कहा, अबे चपटगंजू, ये सोच स्वर्ग की अप्सराएं अभी शांत है, वरना तेरा ऐसा हाल करती ना कि नरक की चुड़ैलें भी तेरे पास आने से डरती। रूही की ऐसी बातें सुनकर उस आदमी के तो होश ही उड़ गए थे। वहीं आसपास बैठे आदमी जो उन्हें लालच भरी नजरों से देख रहे थे, वो अब उन्हें हैरानी से देखने लगे। तभी रूही ने झटके से उस आदमी का गला छोड़ दिया, जिसके ऐसा करते ही वो आदमी खसाने लगा। वो गुस्से से लाल हुई आंखों से रूही को देख रहा था, जिस पर पीछे से साक्षी बोली, अबे ऐसे क्या घूर रहा है, चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर और एंजॉय करने आया है तो उस पर ध्यान दे, वरना कहीं। कहते कहते साक्षी रुक गई। तभी वो आदमी गुस्से के खड़ा हुआ और रूही और साक्षी को देख ऊंची आवाज में बोला, साला, जब से देख रहा हूं तुम बोले ही जा रही हो, अब तुम्हें तो सबक मैं सिखाऊंगा। इतना कहकर उसने जैसे ही रूही को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी उसका हाथ किसी ने बीच में ही रोक लिया, जिसे देख वो आदमी गुस्से में चिल्लाकर बोला, साला, अब कौन बीच में आ गया। इतना कहकर जैसे ही उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो वो थोड़ा डर गया। उसके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर इस समय गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें मानो आग उगल रही हो, जिसे देख सामने खड़ा आदमी डर चुका था। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, उस शख्स ने सामने वाले का हाथ गुस्से में झटका और बोला, क्या तुम एक लड़की के ऊपर अपनी मर्दानगी दिख रहे हो? अगर हिम्मत है तो एक मर्द से मुकाबला करो। इतना कहकर वो अपनी लेदर की जैकेट को हाथ से ऊपर करने लगा। उसे ऐसा करते देख सामने खड़ा आदमी डर गया।
क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी किसी पहलवान की तरह हट्टा कट्टा दिख रहा था। उसने अपने मन में सोचा, अगर इस आदमी का एक भी पंच अगर मुझे पड़ गया ना तो बिस्तर से उठने के भी लाले हो जाएंगे। उसने इतना सोचते ही वहां से भागने की ठानी और मौका मिलते ही वहां से 9-2-11 हो गया। जिसे जाते देख रूही जोर जोर से हंसने लगी। वहीं अब भी बहुत से लोग उन्हें ही देख रहे थे। जिसे इग्नोर करके चारों लड़कियां आगे जाकर एक काले रंग के सोफे पर बैठ गई और म्यूजिक एंजॉय करने लगी। उनके साथ इस समय वो लड़का भी था जिसने रूही की मदद की थी। उस लड़के ने वानी को देखते हुए कहा, इतने दिनों बाद अचानक से इस नाचीज की याद कैसे आ गई? जिसके सुनते ही वानी उसे घूर कर देखने लगी। जिसे देख रूही बीच में बोली, वो हम सबने ना बहुत दिन से पार्टी नहीं की थी तो सोचा कि क्यों ना मस्ती की जाए और इसीलिए तुम्हें भी साथ बुला लिया। जिस पर उस आदमी ने कहा, अपनी ये बातें उसे बताना जो तुम्हें जानता ना हो। लेकिन उसने ये सब अपने मन में कहा था। तभी रूही खड़ी हुई और बोली, भाई मैं तो जा रही हूँ डांस करने। ऑक बी गर्ल्स, इतना कहकर रूही क्लब के बीच में गई और फुल मस्ती के साथ डांस करने लगी। वहीं सभी रूही को देख रहे थे। तभी वानी अपने पास से फोन निकालते हुए कहती है, क्या यार, हम लोग एंजॉय करने आए हैं, इसकी कुछ मेमोरीज तो हमें रखनी ही चाहिए। इतना कहकर वानी अलग अलग पोज बनाकर सेल्फी लेने लगी। वही वानी को ऐसे देख उसके पास आदमी हैरान था। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी वानी उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है, तुम भी आओ ना। इतना कहकर वानी उस आदमी के साथ भी कई सारी सेल्फी लेती है, जिसमें से कुछ में उसने अपने हाथ से हाथ भी बनाए थे। वानी बहुत सारी ग्रुप फोटो भी लेती है और फिर वो उन्हें अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देती है, जिसमें वो अपनी और उस आदमी की एक फ़ोटो को अलग से पोस्ट करती है, जिसके कैप्शन में उसने लिखा था, पार्टी विथ फ्रेंड्स, एंड उसके बाद कई सारे रेड हार्ट के इमोजी भी थे। इतना करने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो कुछ सोचकर खड़ी हुई और साक्षी से बोली, यार मैंने बहुत दिनों से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की तो तू क्या मेरी वीडियो बनाएगी? जिस पर साक्षी उसे हैरानी और कंफ्यूजन के मिले जुले भावों से देख रही थी। वानी को देखते हुए साक्षी अपने मन में बोली, सुबह तक तो इसे देखकर लग रहा था जैसे सारी दुनिया के दुख ये अकेले ही झेल रही है, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? साक्षी अभी ये सोच ही रही थी। तब तक वानी ने अपने फ़ोन पर लाइव वीडियो ऑन करके उसने फ़ोन को साक्षी को पकड़ाया और जाकर फ्लो पर रूही के साथ डांस करने लगी। वहीं मीरा चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। उस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ चल क्या रहा था। तभी गाना बंद हुआ और दूसरा गाना स्टार्ट हुआ, जिसके होते ही सभी एक साथ चिल्लाकर उस गाने को साथ साथ गाने लगे। अंग्रेजी चिड़िया की खातिर देसी दिल मेरा तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, उसकी काली कारतूनों ने उसका भांडा फोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया। वानी और रूही भी फुल मजे के साथ गाने के सुर के साथ सुर मिलाकर गा रही थी। वहीं साक्षी उन दोनों की लाइव स्ट्रीमिंग चला रही थी। तभी गाना आगे बजा, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैयन जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैयन जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैयन जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। डांस करते हुए वानी उस आदमी के पास गई जिसके साथ वो अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी। उसने उसका और मीरा का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले आई। तभी गाने की धुन मिलाकर उस लड़के ने गाना गाया, हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, अरे हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, ओ तेरे सैया जी से कहे तूने ब्रेकअप कर लिया।
तेरे सैया जी से कहे तूने ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद मीरा डांस करते हुई गाने लगी। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया। तेरे सैया जी से कहे तूने ब्रेकअप कर लिया। रूही, मीरा, वानी और वो आदमी चारों मिलकर डांस कर रहे थे। वहीं साक्षी उन्हें देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से उन सभी का मूड अपसेट था, लेकिन आज वो सभी खुश थी। कुछ दिन तो रोना धोना बम्पर किया और फिर डिलीट उसका नंबर किया। आंसू जो सूखे पार्लर गई, पार्लर में जाके शैम्पू जाम कर किया। गाने की लाइन्स सुन वानी ने रूही और मीरा के पास जाते हुए आगे गया और डांस करने लगी। कॉलेज की सहेलियों से कैच अप कर लिया। अरे कॉलेज की सहेलियों से कैच अप कर लिया। जिनको मिल ना पाई उनको व्हाट्सएप कर दिया। जिसके बाद तीनों लड़कियां साथ में मिलकर डांस करने लगी। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। चारों ही अपनी मस्ती एन झूमते हुए डांस कर रहे थे। वहीं सभी इस बात से अनजान थे कि इन्हें ना जाने कब से अपनी लाल आंखों से खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। जब आकाश ने वानी की इंस्टा पर पोस्ट देखी थी वो तभी से गुस्से से आग बबूला था। वानी की किसी अनजान लड़के के साथ इतने क्लोज देख आकाश की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो गुस्से में अभी उसकी पोस्ट देख ही रहा था कि तभी उसके में नोटिफिकेशन आया कि वानी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। ये देखते ही आकाश ने फौरन से अपनी फेक आईडी लॉगिन की जो वो डेविल मास्टर के नाम से चलाता था, जिसके बारे के किसी को भी पता नहीं था। आकाश लॉगिन करके उसमें वानी की लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगा, जिसमें वो क्लब में डांस कर रही थी, वो भी किसी अनजान लड़के के साथ। ये देखकर तो उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान में पहुंच चुका था। आकाश की गुस्से में मुठिया कस गई थी। आकाश खुद से बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। वो अभी ये देख और सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से वहां सोम भी आ गया। उसने आकाश की गुस्से में देखा तो कंफ्यूज होकर उसके पास आ गया। लेकिन जब उसने अपने सामने चल रही वीडियो को देखा तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो मीरा को ऐसे खुलकर डांस करते देख हैरान था, लेकिन इसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो किसी अनजान आदमी के साथ इतना खुलकर डांस कैसे कर सकती थी। उसका तो मन कर रहा था कि अभी उड़कर उसके पास आज और उस आदमी की जान से मार दे, जो उसकी जान में साथ डांस कर रहा था। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर कौन है वो आदमी? और अब आकाश और सोम क्या करेंगे? और वानी की इस पोस्ट का क्या होने वाला है? और क्लब में आगे क्या होगा? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सोम मीरा को ऐसे खुलकर डांस करते देख हैरान था, लेकिन इसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो किसी अनजान आदमी के साथ इतना खुलकर डांस कैसे कर सकती थी। उसका तो मन कर रहा था कि अभी उड़कर उसके पास आज और उस आदमी की जान से मार दे, जो उसकी जान में साथ डांस कर रहा था। सोम खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये लड़की डांस करना भी जानती है, इसे देखकर लगता तो नहीं। सोम की आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। वहीं आकाश सोम की बातें सुनकर गुस्से में घूरने लगा। वहीं कमरे का माहौल गर्म था। तभी सोम को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक का एहसास हुआ। सोम की नज़र जैसे ही आकाश पर गई वो डर गया। उसने दर्द हुआ अपना सलाइवा निगला और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाने लगा। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर ही समझ आ रहा था कि वो उदास था। ये अमन था, जो अपना मुंह लटकर अपने कमरे में बैठा था। तभी सोम ने अमन से पूछा, तुम कहाँ हो अभी? जिस पर अमन गुस्से में झुंझलाते हुए बोला, कहाँ का क्या मतलब? घर में और कहाँ हो सकता हूँ मैं?
एक तो पहले से यहाँ मेरा दिमाग खराब है और ऊपर ऐसे नॉनसेंस सवाल पूछकर मुझे और परेशान मत करो। अमन की ऐसी बातें सुनकर तो सोम की आंखें मानो बाहर ही निकल आएगी। वहीं जब आकाश ने सोम की बात सुनी तो वो अपनी कोल्ड आवाज में बोला, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही है। दरअसल सोम ने कॉल स्पीकर पर किया था, जिस वजह से आकाश ने उसकी बातें सुन ली थी। आकाश की बात सुनते ही अमन डर से कांप गया। वो अपनी बात को संभालते हुए बोला, अरे नहीं भाई। इससे आगे अमन कुछ बोलता, आकाश की बात सुनकर इसके होश ही उड़ गए। उसके हाथ से तो उसका फोन भी छूटने वाला था। आकाश अपनी कोल्ड आवाज में बोला, तू अभी क्लब जाएगा? अमन का मुंह खुला रह गया था। अमन अपने हैरान चेहरे के साथ बोला, आपको कैसे पता कि वो क्लब गई है? आकाश कुछ बोलता कि तभी अमन रोने लगा। वो रोते हुए आगे बोला, वो लोग मुझे साथ लेकर नहीं गई। भाभी ऐसे कैसे कर सकती है? अमन को छोटे बच्चों जैसे रोते देख आकाश इरिटेट हो रहा था। उसने गुस्से में कॉल काट दिया। कॉल कटने की आवाज सुन अमन शांत और फोन को देखकर हेलो हेलो चिल्लाने लगा। लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो फिर से रोने सा चेहरा बनाकर बैठ गया। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। अचानक से किसी के छूने से अमन उछटकर 2 कदम आगे बढ़ गया। अमन की ऐसी हरकत देखते पीछे से आवाज आई, ये बंदरों जैसे क्यों उछल रहा है? आवाज को सुनते ही अमन ने राहत की सांस ली। फिर अमन झुंझलाकर बोला, ऐसे कौन कंधे में हाथ रखकर डराता है, जिसे आदि कुछ नहीं कहता। कुछ देर शांत रहने के बाद आदि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वैसे तुझे पता है वो बोलने की मशीन कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रही। आदि की बात सुनते ही अमन सोफे पर बिठाते हुए बोला, वो सब क्लब गई है। उनके किसी दोस्त की पार्टी थी। अमन की बात सुनते ही आदि चौंक कर बोला, क्या पार्टी? लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? आदि ने खुद से कहा, जिसे अमन ने सुन लिया था। वो आदि को चिढ़ाते हुए बोला, मैंने तो ये भी सुना था कि वो किसी लड़के ने पार्टी रखी थी और साली साहिबा कुछ ज्यादा ही खुश दिख रही थी। अमन की बात सुनकर आदि मन ही मन जल भून रहा था, जो उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था। आदि को ऐसे देख अमन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ खुराफाती प्लान बना रहा हो। वहीं क्लब में वानी, रूही, मीरा तीनों फुल मजे से डांस कर रही थी, जिन्हें वहां के सभी लड़के ताड़े जा रहे थे। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत उससे बोलने की नहीं हुई। तीनों थक हार कर आए और साक्षी के बाजू में बैठ गई। वहीं रूही अपने सामने रखी ड्रिंक उठाकर उसे एक ही सांस में पी गई। उसके बाद वो अपने सामने रखी बोतल को उठाकर उसे अपने मुंह से लगा लिया, जिसे सभी आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी साक्षी ने रूही को टोकते हुए कहा, रुक जा मेरी, अब एक ही बार में पूरी बोतल खाली करेगी क्या? साक्षी के टोकने से रूही रुक गई और अपना मुंह बनाकर बोली, यार पीने देना, तभी तो पीने को मिलता है। जिसे की बात सुन मीरा हंसने लगी। वहीं उनके साथ बैठा लड़का रूही को देख अपना सर ना में हिलाते हुए अपने मन में कहता है, इनका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो वानी को देखने लगा, जो अपने हाथ के पकड़े फोन की देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी साक्षी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह वानू, क्या डांस किया है तुमने, और रौनक ने देखकर तो मजा ही आ गया। जिस पर मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा और क्या हमने बुरा डांस किया था? जिस पर साक्षी हंसते हुए बोली, नहीं मेरी प्यारी भाभी, आपने भी बहुत अच्छा डांस किया था। अगर आज सोम भैया इसे देखते ना तो पागल ही हो जाते। साक्षी की बात सुनकर मीरा शर्मा गई। लेकिन अब बेचारी मीरा को क्या पता कि सोम तो पहले से ही उसका डांस देखकर पागल है।
गुस्से से, आखिर उसने किसी अनजान लड़के के साथ डांस जो किया था, अब बेचारे को जलन तो होनी ही थी। वहीं सभी बैठकर बातें कर ही रहे थे। तभी एक लड़का चलकर वानी के पास आया और वानी के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला, हे बेब्स, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड हॉट योर डांसर्स। कहते कहते आदमी रुक गया और वानी को अजीब नजरों से देखने लगा। उस आदमी ने शराब पी रखी थी, जिस वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी। उस आदमी की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था। वहीं रोनित तो गुस्से में अपनी गन बाहर निकालने वाला था, लेकिन वानी उसका हाथ पकड़कर उसे बीच में ही रोक देती है। फिर वो खड़ी होकर उस आदमी को देखकर ईवल स्माइल करने लगी, जिसे देख वो आदमी कंफ्यूज हो गया। लेकिन इससे पहले वो कुछ भी समझ पाता, एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर आकर पड़ा, जिसके पड़ते ही वो सीधा जमीन पर जा गिरा। वहीं वहां वानी के साथ बाकी सब भी हैरान थे। तभी उनके सामने से दो आदमी आगे निकल कर आए। एक ने आते हुए कहा, साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी भाभी को छेड़ेगा। जिसकी आवाज सुनते ही सबका ध्यान उन पर गया। ये अमन था। वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में वो बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वहीं वानी, साक्षी, रूही, मीरा चारों हैरान थी, लेकिन रोनित अपनी आंखें छोटी करके उसे देख रहा था। अमन का पंच खाते ही वो आदमी देर हो चुका था। तभी कुछ गार्ड्स आए और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। सब नॉर्मल होने के बाद अमन उनके पास आकर जैसे ही बैठने को हुआ कि तभी साक्षी की बात सुनकर वो आधे में ही रुक गया। साक्षी अपने हाथ को क्रॉस करके बांधते हुए बोली, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जिस पर अमन एक नज़र साक्षी, फिर इसके बाद वहीं पास में खड़े रोनित को देख बैठते हुए बोला, वो घर में हम बोर हो रहे थे। तब तक आदि भी उनके पास आ चुका था और वो गुस्से और जलन भरी नज़रों से रोनित को देख रहा था, क्योंकि इस वक्त रोनित रूही के बिल्कुल बगल में खड़ा था, जिसे देख रूही के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रूही जानबूझकर रोनित के नज़दीक जाते हुए उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ बैठा लेती है। वहीं सब लोग बैठ चुके थे। आदि गुस्से में उन्हें घूर रहा था, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदि रूही को देखते हुए अपने मन में बोला, कभी मेरा हाथ तो इस तरह नहीं पकड़ा जैसे इस घोंचू का पकड़ रही है। वहीं रूही आदि को देखते हुए अपने मन में बोली, हूँ जलकुकड़ा कहीं का, देखो तो कैसे घूर रहा है। दोनों का ही आंखों में टसन चल रहा था। वहीं वानी चुपचाप बैठे अपने फोन पर इंस्टा चला रही थी। वहीं मीरा चुपचाप बैठी थी। तभी अमन बोला, क्या हमने आपकी पार्टी खराब कर दी? जिस पर रूही खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अब करने के बाद ऐसे बोल रहे हैं हो जिसे सब सुन लेते हैं। तभी वानी रूही को आंख दिखाकर शांत करते हुए अमन से कहती है, नहीं नहीं, वो भी बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। तभी अमन अपने मन में बोला, हाँ तो आप सब की शक्ल देखकर पता चल ही रहा है। तभी अमन रोनित की तरफ इशारा करते हुए आगे बोला, वैसे ये कौन है? अमन की नज़र रोनित पर थी। जैसे ही रोनित कुछ कहने को हुआ, साक्षी बीच में बोली, वो हमारा फ्रेंड है। जिस पर अमन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, इतना तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मैं तो जानना चाहता हूँ कि आपके फ्रेंड का कुछ नाम भी या सब इसे फ्रेंड ही बुलाती हो। अमन की बात सुन साक्षी चिढ़ गई। तभी रोनित बोला, रोनित गिरेवाल। तभी अमन अपने में बोला, नाम तो ऐसे बता रहा है जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा हो। वहीं साक्षी कुछ नहीं बोली। तभी अमन अपना फ़ोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेज देता है। उसके बाद वो सबसे बातें करने लगता है। वहीं आदि और रूही तो एक दूसरे को घूरने में ही बिजी थे।
लेकिन वो प्यार से नहीं बल्कि जलन से। वहीं अब रोनित को इन सब के बीच अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। रोनित अपनी रोनी सूरत बनाकर वानी को देख रहा था, जैसे वो उससे यहाँ से जाने की परमिशन मांग रहा हो। लेकिन मजाल है वानी उसे वहाँ से भागने भी दे। कुछ देर तक सबने बातें की। उसके बाद अमन टाइम देखते हुए सबसे बोला 1 बज चुके हैं, मेरे हिसाब से अब हमें घर चलना चाहिए। जिस पर रूही जो कि नशे में थी वो अपनी आंखों को जबरन खोलते हुए बोली आप होते कौन है हम पर ऑर्डर चलाने वाले? हम इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं और हमने फैसला किया है हम आपके साथ नहीं जाएंगे। रूही रोनित के गले लगकर आगे बोली हम तो अपने प्याले से गोलू मोलू के साथ जाएंगे। रूही की ऐसे बातें सुनकर वहां सभी के होश उड़े हुए थे। वहीं रोनित की सांस तो उसके हलक में आकर अटकी थी और हमारे आदि महाराज का तो चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो रूही को खींचकर रोनित से दूर करते हुए कहता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रही हो। अब चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह घर चलो। लेकिन रूही उसकी बात मानने के बजाय वहीं फर्श पर बैठकर छोटे बच्चों की तरह रोने लगी और बोली नहीं मैं रोनी के साथ जाऊंगी। तुम गंदे हो। अब आदि को रूही के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रूही को जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाता है और क्लब से बाहर लेकर आ जाता है। रोनित तो अपनी आंखें फाड़े उन्हें जाते हुए देख रहा था। इसके बाद सभी क्लब से निकल गए। तो आगे की कहानी में क्या होगा? अब आकाश रोनित के साथ क्या करेगा? क्या वानी का प्लान काम करेगा? आकाश और सोम इंडिया वापस आएंगे। आदि को रूही के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रूही को जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाता है और क्लब से बाहर लेकर आ जाता है। रोनित तो अपनी आंखें फाड़े उन्हें जाते हुए देख रहा था। फिर इसके बाद सभी क्लब से निकल गए। सब रघुवंशी पैलेस वापस आ चुके थे। उनके साथ रोनित भी था। जब सभी कार से नीचे उतरे तो उनकी नज़र रोनित पर गई। उसे देखते हुए अमन चिढ़कर बोला तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं? अमन की ऐसी बातें सुनकर रोनित उसे घूर कर देखता है। तभी पीछे से वानी बोली उसे अपने साथ मैं लेकर आई हूँ और आज से ये हमारे साथ रहेगा। वानी की बात सुनते ही अमन का मुंह खुला रह गया, जिसके अंदर एक रसगुल्ला आराम से चला जाता। जिसे ऐसे देख साक्षी अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए कहती है अपना मुंह बंद करो वरना इसमें मक्खी चली जाएगी। जिस पर अमन अपना मुंह बंद करते हुए वानी से कहता है लेकिन भाभी आप ऐसे कैसे किसी को भी यहाँ रख सकती है? इससे आगे अमन कुछ बोलता, वानी उसे बीच में रोकते हुए जबरदस्ती का मुस्कुराकर कहती है ये मेरा भी घर है और मैं जिसे चाहे उसे यहाँ पर रख सकती हूँ। तभी अमन डरी आवाज में बोला लेकिन भाई, उनकी चिंता तुम मत करो। वानी अमन को देखकर कहती है। फिर वो रोनित को अपने पीछे आने का इशारा करके पैलेस के अंदर चली जाती है। वहीं रोनित के चेहरे पर इस वक्त ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो, जिसे देखकर अमन जल भून रहा था। दरअसल रोनित यहाँ पर होटल में रह रहा था, इसलिए वानी ने उसे अपने साथ रहने को कहा था और रोनित आखिर कैसे अपनी बॉस की बात को टाल सकता था, इसलिए वो भी चुपचाप उनके साथ रहने चला आया। लेकिन इस वजह से अब बहुत से लोगों को परेशानी होने वाली थी, जो आगे की कहानी में पता चल जाएगा। अमन गुस्से में खड़ा रोनित को जाते हुए देख रहा था। उसका मन हो रहा था वो अभी उसका मर्डर कर दे, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था। वानी अंदर आकर एक नौकर को अपने पास बुलाकर उसे रोनित को गेस्ट रूम तक ले जाने का कहती है, जिसके बाद रोनित वानी को ग्रीट करके नौकर के साथ चल गया।
तभी पीछे से अमन अंदर आते हुए कहता है, भाभी अगर भाई को इस बारे में पता चल कि उनकी गैर मौजूदगी में आप किसी आदमी को यहाँ रहने के लिए लाई है तो आप पर गुस्सा होंगे। जिस पर वानी थोड़ी गुस्से वाली टोन में बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, एक बार उन्हें आने तो दो, फिर मैं उन्हें देखूंगी। आगे की लाइंस वानी ने अपने मन में कही थी। इसके बाद वानी अपने कमरे में चली गई। वहीं अपने छत की तरफ देखते हुए खुद से बोला, अब भगवान आप ही कुछ चमत्कार दिखा सकते हो, वरना अब तो कोई भी भाई के गुस्से से सबको नहीं बचा सकता। वानी अपने कमरे में जाकर चेंज करती है। उसने सिल्क का नाइट सूट पहना था जिसकी लेंथ उसके थाई तक थी। वानी कपड़े बदलने के बाद वैसे ही बेड पर उल्टा होकर लेट गई। ज्यादा थके होने के कारण उसे नींद आ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आदि रूही को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो इस समय नशे में होने की वजह से छोटे छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। दोनों इस वक्त पैलेस में बने गार्डन पर थे। रूही वहीं गार्डन पर पालथी मारकर अपना मुंह फुलाए बैठी थी। वहीं आदि उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही उसकी बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। रूही अपनी आंखों में दोनों हाथ रख छोटे बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, जिसे देख अब आदि ने अपना सर पकड़ लिया था। वहीं रूही रोते हुए कह रही थी, तुम बहुत गंदे हो, हमेशा मुझे डांटते रहते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रूही की ऐसी बात सुनकर आदि को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो रूही के ऊपर जोर से चिल्लाकर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, अब अगर गले से एक भी आवाज निकाली तो तुम्हारा टेंटुआ दबा दूंगा। आदि की बात सुनते ही रूही अपनी आंसू से डबडबाए आंखों से उसे देखने लगी। वहीं रूही को शांत देख आदि चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी रूही और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। इस बार वो अपने पैर हिलाते हुए रो रही थी, जिसे देख आदि का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वो रूही को शांत करने के लिए उसे इशारे कर रहा था, लेकिन रूही रुकने के बाजे और जोर से रोने लगी थी। रूही रोते हुए बोली, तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे में मम्मा के पास जाना है। रूही की शांत ना होते देख आदि खड़ा होकर अपनी गर्दन पर हाथ फिराने लगा। वो खुद से बड़बड़ा कर बोला, अब मैं इस आफत की पुड़िया को कैसे शांत करवाऊं। वहीं आसपास पहरा दे रहे गार्ड्स भी उन्हें ही देख रहे थे, जिनकी आंखों ने हैरानी साफ देखी जा सकती थी। आखिर आदित्य गरेवाल, जो लड़कियों से कोसों दूर भागता था, आज एक लड़की को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, जो सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। वहीं जब आदि ने सबकी नज़र को अपने ऊपर देखा तो वो सभी को घूर कर देखता है, जिसके ऐसा करते ही सभी लोग डर गए और अपना सर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि जितना खतरनाक आकाश था आदि भी उससे कम शैतान ना था। वहीं आदि ने रूही को शांत कराने के लिए सारी कोशिश कर ली थी, उसके सामने डांस तक किया था, लेकिन रूही शांत नहीं हुई। अब आदि का गुस्सा सातवां आसमान छू रहा था। आदि एक नज़र आसमान को देखता है, फिर वो एक झटके से रूही को खींच कर खड़ा कर उसके होठों पर अपने होठ रख के उसे किस करने लगता है। आदि ने ये सब इतनी जल्दी किया था, रूही की कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। वहीं रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वो चुपचाप आदि की आंखों को देख रही थी, जो इस वक्त बंद थी। रूही ने रोना बंद कर दिया था। अब उसका रोना हैरानी में बदल गया था। उसका दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। वहीं रूही के होठ छूते ही मानो आदि की क्या हो गया। वो रूही के होठों से मानो चिपक गया हो। वो अब उससे अलग नहीं होना चाहता था। दोनों की किस 10 मिनट तक चली। इसके बाद आदि रूही से अलग हुआ। वहीं रूही अपनी नशीली आंखों से आदि को देख रही थी। तभी आदि ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर पैलेस के अंदर आ गया।
वो रूही को ले जाकर उसके बेड पर लेटाता है। वो जैसे ही उसे दूर हुआ उसकी नज़र ना चाहते हुए भी रूही के होठों पर ठहर गई। रूही जो इस वक्त अपनी टिमटिमाती आंखों से आदि को देख रही थी, वो मासूम लग रही थी। जिसे देखते हुए आदि ने कहा, कंट्रोल आदि कंट्रोल, वो अभी नशे में है। इतना कहकर आदि खुद को संभालता है। वो कमरे से बाहर जाने वाला था कि तभी रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और बेड पर बैठकर अपनी चमकती आंखों से आदि को देखते हुए कहती है, मुझे फिर से लॉलीपॉप खानी है। रूही की ऐसी बातें सुनकर आदि अपनी भौहें सिकोड़कर उसे देखने लगा। वो अभी उसे देख ही रहा था कि तभी रूही आदि के हाथ को हिलाते हुए प्यार से कहती है, हब्बी मुझे लॉलीपॉप खानी है। रूही की बात सुनते ही आदि के मुंह से निकला हब्बी, इतना बोलकर वो रूही को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा था। वो अभी रूही को घूर रहा था कि तभी आदि उसे गुस्सा करते हुए बोला, कौन हब्बी और किसका हब्बी? तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है क्या? आदि की बात पर रूही फुलाकर बैठ गई। जिसे देख आदि उसके पास बैठा और उसे समझाते हुए बोला, बेबी रात बहुत हो चुकी है, तुम अभी सो जाओ, मैं कल तुमको लॉलीपॉप खिलाऊंगा। ओक। जिस पर रूही अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे अभी इसी लॉलीपॉप खानी है। जिस पर आदि अपना सर खुजलाते हुए बोला, यार अब इतनी रात को मैं इसके लिए लॉलीपॉप कहाँ से लाऊं? आदि ये सोच ही रहा था तभी रूही उसका हाथ पकड़कर खींचती है, जिससे आदि संभल नहीं पाता और सीधा बेड पर जा गिरता है। जिसके गिरते ही रूही अपने होठों को आदि के होठों पर रखकर उसके निचले होठ को सक करने लगती है। रूही की अचानक से इस हरकत से आदि की सांसें ही उसके गले में अटक गई थी। इससे पहले आदि कुछ करता, रूही इसको किस करते करते उसी के ऊपर सो जाती है। वहीं आदि का दिल जो इस वक्त सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रूही के सोते ही आदि ने चैन की सांस ली। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वहीं रूही कहीं दोबारा से उठ ना जाए, इसलिए आदि भी उसके साथ वहीं पर सो गया। वहीं सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन अभी भी चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वहीं वानी आराम से अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके सो रही थी। तभी वानी के कमरे का दरवाजा खुलता है। वानी के कमरे में धीमे धीमे एक परछाई अंदर आ रही थी, जो दिखने में काफी डरावनी थी। वहीं वानी इन सब से अनजान आराम से सो रही थी। तभी वो परछाई चलकर वानी के बेड पर आकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें सोती हुई वानी को ऊपर से नीचे तक किसी मशीन की तरह स्कैन कर रही थी। वानी इस वक्त एक पिलो को गले से लगाकर सो रही थी। उसका नाइट सूट ऊपर की तरफ खिसक गया था, जिस वजह से उसकी बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। वानी की ऐसे देख उस आदमी के अंदर का जानवर जाग रहा था। वहीं उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ देखे जा सकते थे। उसने वानी को देखते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, सो लेट्स रेडी फॉर पनिशमेंट बेबी। इतना कहकर वो वानी को ऐसे घूरने लगा जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। कुछ देर तक वानी को घूरने के बाद वो आदमी वानी के ऊपर चढ़ गया। अचानक से हुई इस हरकत से वानी की नींद खुल गई। वो अपनी आधी खुली आंखों से जैसे ही अपने सामने के शख्स को देखती है, जिससे वो डर जाती है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? आखिर रोनित को वानी ने पैलेस में क्यों रखा? और क्या होगा जब आकाश को रोनित के बारे में पता चलेगा? वानी के कमरे में कौन आया है? और उसे देखकर वानी डर क्यों गई? सो लेट्स रेडी फॉर पनिशमेंट बेबी। इतना कहकर वो वानी को ऐसे घूरने लगा जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। कुछ देर तक वानी को घूरने के बाद वो आदमी वानी के ऊपर चढ़ गया। अचानक से हुई इस हरकत से वानी की नींद खुल गई। वो अपनी आधी खुली आंखों से जैसे ही अपने सामने के शख्स को देखती है, जिससे वो डर जाती है।
वानी अपनी डरी आंखों से उस आदमी को देख रही थी, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। वानी अभी उन आंखों में देख ही रही थी कि उसे अपने होठों पर दबाव महसूस हुआ। वो वानी को रुडली किस कर रहा था। वानी चुपचाप लेटी थी। उसने एक बार भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। 15 मिनट की किस के बाद जब वानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब वानी उसे खुद से दूर धक्का देने लगी। वानी को सांस ना लेते देख वो ना चाहते हुए भी वानी के होठों को आज़ाद कर देता है। लेकिन अभी भी वो उसके ऊपर था। उसने अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपने सर को वानी की गर्दन में रख दिया। वो उसकी गर्दन को किस और बाइट कर रहा था, जिससे वानी के में से आह निकल गई। वानी उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का दे रही थी, लेकिन उसे हिला तक नहीं पाई। वानी गुस्से में बोली, आखिर क्यों आए हो तुम, अब वापस आ जाओ वहीं जहाँ पर थे। कहते हुए वानी उसे धक्का दे रही थी। तभी उसे अपने कानों में शर्द आवाज सुनाई दी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी को अपने आप को छूने देने की। एक बार भी नहीं सोचा जब मुझे पता चलेगा तो क्या होगा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन वानी भी बिना डरे बोली, अच्छा जो मैंने किया वो गलत है, तो तुमने जो किया वो क्या था। भला कौन अपनी बीवी को बिना बताए कहीं जाता है। और गए तो गए, लेकिन बार फोन तक नहीं किया। क्या इसका जवाब आपके पास है मिस्टर आकाश रघुवंशी। वानी की बातों से उसका दर्द जो इतने दिनों से उसके दिल में छुपा हुआ था साफ दिख रहा था। वानी की बातों आकाश कुछ नहीं बोलता। आकाश को शांत देख वानी उसे अपने ऊपर से धक्का देकर साइड में कर देती है और बैग फिर बैठते हुए आकाश को देखकर बोलती है, अब जैसे आए हो वैसे ही वापस भी चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वानी बैग से उठने की हुई, लेकिन इससे पहले वो वहां से जा पाती आकाश उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेता है। आकाश फिर से उसके ऊपर आते हुए इसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ बेड पर धंसाते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होती जा रही हो। इतना कहकर वो अपनी भौहें सिकोड़कर उसे देखने लगा। तभी वानी चिढ़ते हुए बोली, वो मैं पहले से थी, बस तुमने ही कभी ध्यान नहीं दिया। अब छोड़ो, मुझे जाने दो। इतना कहकर वानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वानी अपने मन में बोली, हर बार मैं आपको माफ कर देती थी, लेकिन इस बार मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। आखिर आपको भी पता चले कि जब कोई अपना दिल दुखाता है तो कितना दर्द होता है। कहते वानी की आंखें नम थी। वहीं आकाश वानी के चेहरे को देख रहा था। गुस्से में इसकी नाक लाल हो गई थी, जिसे देखते हुए आकाश अपने मन में बोला, पता है मुझे, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन अब मनाऊंगा भी मैं ही। इतना सोचकर आकाश वानी की गर्दन पर किस करने लगा, जिससे वानी की सांसें तेज होने लगी। वानी आकाश को खुद से दूर करते हुए बोली, लीव मी अलोन। जिस पर आकाश बोला, ये तो सिर्फ तुम्हारे सपनों में हो सकता है। तभी आकाश को वानी का रौनक के साथ डांस करना याद आ गया, जिसके याद आते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे याद आया कैसे दोनों एक साथ चिपक कर डांस कर रहे थे। ये याद करते ही आकाश की पकड़ वानी के ऊपर कस गई। आकाश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम जानबूझकर मेरे अंदर के शैतान को जगाने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वानी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। खुद को अग्नो होते देख आकाश वानी का मुंह कसके पकड़ अपनी तरफ करते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, समझी। इतना कहकर आकाश अपनी दूसरे हाथ से अपनी शर्ट की बटन खोलने लगा, जिसे देखते हुए वानी की आंखें बड़ी हो गई। वानी सोच में पड़ गई। इससे पहले वानी कुछ समझ पाती, आकाश अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है। अब उसके 8 एब्स वानी के सामने थे। वानी उसे देखकर डर रही थी।
तभी आकाश उसके ऊपर आया और उससे फिर से किस करने लगा। उसके हाथ वानी की पूरी बॉडी पर चल रहे थे, जिससे वानी सिहर उठी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिससे आकाश का गुस्सा और बढ़ने लगा था। इसने गुस्से में वानी के निचले होठ पर जोर से काट दिया, जिसके काटते ही वानी के मुंह में खून आ गया। लेकिन आकाश रुकने नाम नहीं ले रहा था। वो वानी के होठों से होते हुए उसकी गर्दन और सीने पर किस करने लगा। उसके हाथ वानी के नाइट शूट के अंदर वानी के पेट को सहला रहे थे। वानी का अब इन सब से बुरा हाल हो रहा था। वानी अपने मन में सोच रही थी, आकाश फिर से आज उसके साथ वही गलती कर रहा था। वो ये सोच ही रही थी कि तभी आकाश उसे छोड़ झटके से खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। वहीं वानी बस चुपचाप उसे देख रही थी। वहीं आकाश अब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने शॉवर चालू किया और उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन फिर पानी की ठंडी बूंदें उसके बदन की आग को बुझा नहीं पा रही थी। आकाश गुस्से में सामने दीवार में पंच मारते हुए खुद से बोला, आखिर क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे देखकर लगता है हमेशा अपने पास रखूं, लेकिन हर बार मैं उसे हट कर देता हूँ। आकाश आगे बोला, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कभी तुम्हारे साथ। कहते कहते आकाश रुक गया। गुस्से में उसकी मुट्ठी कस गई थी। वहीं दूसरी ओर मीरा के कमरे का दरवाजा खुला और सोम दबे पांव कमरे में अंदर आया। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। तभी उसकी नज़र बेड पर गई, जहां देखते हुए वो चौंक गया, क्योंकि इस वक्त मीरा बेड पर नहीं थी। मीरा को वहां ना देख सोम परेशान होकर मीरा को आसपास नजरें घुमाकर ढूंढने लगा, लेकिन मीरा पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। सोम बाथरूम में भी मीरा को देखता है, लेकिन मीरा वहां भी नहीं था। अब उसे मीरा की फिक्र होने लगी थी। तभी उसकी नज़र कमरे से जुड़ी बालकनी पर गई, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। सोम ने अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए, जहां पहुंचकर उसकी सांस के सांस आई। सामने मीरा झूले पर बैठी बैठी सो चुकी थी। झूले में खुद को समेटे हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। गुलाबी रंग की साड़ी पहने मीरा कयामत ढा रही थी। उसके चेहरे में उसकी मासूमियत साफ झलक रही थी। मीरा को ऐसे देखते हुए सोम का मन उसे प्यार करने को हुआ, लेकिन वो अपने ख्याल को झटक कर मीरा के पास गया और उसके पास घुटने के बल बैठकर उसे प्यार से देखने लगा। वो सोती हुई मीरा को देख रहा था। तभी उसकी नज़र मीरा के हाथ में पकड़ी फोटो पर गई, जिसे देख इसकी भौहें तन गई। सोम धीमे से उस फोटो को मीरा के हाथ से लेकर उसे देखता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले भाव देखे जा सकते थे। वो फोटो सोम की ही थी, जिसे मीरा देखते हुए झूले में ही गई थी। मीरा को देख सोम मुस्कुराया। उसने मीरा के माथे पर प्यार से किस किया, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लेकर चला गया। सोम मीरा को आराम से बेड पर लेटाता है और एक नज़र उसे देखकर अपने कपड़े बदलने चला जाता है। कपड़े बदलने के बाद सोम आकर मीरा के बगल में लेट गया। उसने मीरा को अपनी बाहों में भर और अपनी आंखें बंद करके सुकून की सांस लेने लगा, जिसके लिए शायद वो इतने दिनों से तरस रहा था। वहीं मीरा नींद में कसम साने लगी, जिसे देख सोम उसके सर पर हाथ फेर उसे सुलाने लगा, तो मीरा अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेट कर सो गई। वहीं आकाश अपनी आंखें बंद करके खड़ा शावर के नीचे खड़ा रहा। वो करीब 1 घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर निकला। जब उसकी नज़र बेड पर गई, वानी अभी भी जागी हुई थी। वो बेड के एक कोने पर अपना मुंह फुलाए हुए बैठी थी, जिसे देखते हुए आकाश की आंखें छोटी हो गई। वो टॉवल से अपने बाल को पोंछते हुए वानी से बोला, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं?
आकाश की बात पर वानी उसे घूर कर देखते हुए अपने मन में बोली, पहले तो खुद ही नींद उड़ाते हैं और फिर पूछते हैं। खड़ूस कहीं के। वानी को कोई जवाब ना देते देख आकाश दोबारा से उससे पूछता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा? जिस पर वानी चिढ़ते हुए बोली, आपने सोने भी दिया है और एक तो ऊपर से सुबह भी हो चुकी है। 6 बज चुके थे और आसमान में लाली छा चुकी थी। पंछियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। वहीं आकाश की नज़र घड़ी पर पड़ी। जब उसने टाइम देखा तो खुद से बोला, 6 बज चुके हैं। इससे आगे वो कुछ बोलता उसकी नज़र जम्हाई लेते हुई वानी पर पड़ी, जिसकी आंखों में नींद साफ साफ दिखाई दे रही थी। वानी को ऐसे देखते हुए आकाश बोला, तुम सो जाओ। इससे आगे वो और कुछ भी बोलता कि तभी वानी खड़ी होते हुए बोली, मुझे आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वानी बाथरूम की तरफ जाने लगी। वो अभी भी खुद से बड़बड़ा रही थी, एक तो खुद पहले सोने नहीं दिया और अब बोल रहे हैं सो जाओ। बड़े आए ऑर्डर देने वाले हो, कहते हुए वानी बाथरूम में चली गई। वहीं आकाश ने वानी को देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाए और क्लोजेट में कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद वानी बाथरोब पहनकर बाहर आई। तब उसकी नज़र सामने काउच पर बैठे आकाश पर पड़ी, जो लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहा था। आकाश की अभी तक कमरे में देख वानी की आंखें बड़ी हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, क्योंकि इस वक्त आकाश उसे ऊपर से नीचे तक अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। बाथरोब उसके घुटने से ऊपर तक था, जिससे उसकी सुंदर टांगें साफ दिख रही थी। वानी के बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो इस वक्त आकाश को स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। आकाश ना चाहते हुए भी वानी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, जिसे देखते ही वानी की सांसें उसके गले में अटकने लगी थी। वानी आकाश से बचने के लिए तुरंत क्लोजेट में भाग जाती है और उसे अंदर से बंद कर लेती है। वानी की इस हरकत को देखकर आकाश को हंसी आ गई। वो हंसते हुए जहां वानी खड़ी थी उसके पीछे वाले ड्रॉर से अपनी पेन ड्राइव निकालता है और दोबारा से अपने लैपटॉप में जाकर काम करने लगता है। वहीं वानी अपनी बढ़ती सांसों को काबू में करके कपड़े चेंज करती है। उसने वाइन कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसके साथ मैचिंग का दुपट्टा और ज्वेलरी थी। उसने गले में ए नाम का डिजाइनर मंगलसूत्र पहना था, जो डायमंड से बना था। वानी बहुत सुंदर लग रही थी। वो खुद को देखकर मुस्कुराए और तैयार होकर बाहर आए और सेंधा किचन में भाग गई। अभी तक कोई नहीं उठा था। रात में लेट सोने की वजह से सभी अब तक सो रहे थे, इसलिए वानी अकेले ही सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। वानी अभी ब्रेकफास्ट बना ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई, क्या मैं आपकी मदद करूं? वानी पीछे मुड़कर देखती है तो रोनित अपने चेहरे पर मुस्कान लिया खड़ा था। वानी रोनित को देखते दोबारा से अपना काम करते हुए बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तभी रोनित वानी के पास आते हुए इसके हाथ से चाकू और सब्जी लेते हुए बोला, मैं अपनी बॉस को कैसे अकेले काम करने से सकता हूँ। इतना कहकर वो वानी की हेल्प करने लगा। वहीं वानी भी दूसरा काम करने लगी। दोनों बातें करते हुए काम कर रहे थे। इस बार से अनजान की 2 जोड़ी आंखें ना जाने कब से उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, जो अब लाल हो चुकी थी। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या होगा जब आकाश को रोनित के बारे पता चलेगा? और कौन वानी और रोनित को घूर रहा था? क्या रोनित किसी मुसीबत में फंसने वाला है? ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। रोनित वानी की ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प कर रहा था। वहीं वानी भी दूसरा काम में करने लगी थी। दोनों बातें करते हुए काम कर रहे थे। इस बार से अनजान की 2 जोड़ी आंखें ना जाने कब से उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी,
जो अब लाल हो चुकी थी। आकाश, जो अभी अभी अपने रूम से नीचे हॉल में आया था, जब उसने किचन में वानी के साथ किसी लड़के को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। गुस्से में उसकी मुट्ठी कस चुकी थी। आकाश दोनों को हंस हंस कर बातें करते हुए देख ही रहा था कि तभी उसे याद आया, रोनित वही लड़का था जो कल रात क्लब में वानी के साथ डांस कर रहा था। उसे अपने घर में देखकर आकाश की आंखें छोटी हो गई। वो खुद से बोला, ये लड़का मेरे घर में, वो भी मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है। आकाश इस वक्त गुस्से में था। उसका मन हो रहा था कि वो अभी के अभी उस लड़के की जान ले ले। यही सोचते हुए वो किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन वो जैसे कि दरवाजे के पास पहुंचा उसके कदम अचानक से वहां रुक गए। अंदर चल रही बातें सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया था, जो देखने में काफी डरावना था। वहीं रोनित ब्रेड पर बटर लगाते हुए वानी से कह रहा था, वैसे मैं आपसे सवाल पूछूं? जिस पर वानी मुस्कुराते हुए बोली, पूछो, कहते हुए वानी पोहा बना रही थी। तभी रोनित रुका और वानी को देखते हुए बोला, आप ये सब क्यों कर रही है? मेरे कहने का मतलब इस जबरदस्ती वाली शादी। इतना कहकर रोनित रुक गया। कुछ देर शांत रहकर वो आगे बोला, आप इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। रोनित की बात पर वानी बोली, तुम अभी छोटे हो, इसलिए नहीं समझोगे। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई अपना आएगा तब तुम सब समझ जाओगे। वानी की बात सुन रोनित का मुंह बन गया। वो छोटे बच्चों जैसे मुंह बनाकर अपने मन में बोला, आखिर बॉस मुझे बच्चा कैसे कह सकती है, जबकि मैं उम्र के उनसे भी बड़ा हूँ। रोनित ये सोच ही रहा था कि तभी वानी की आवाज आई, भले ही तुम उम्र में मुझसे बड़े ही, लेकिन फिर भी मेरे लिए हमेशा छोटे बच्चे ही रहोगे, जिसे दिमाग की जरूरत है। इतना कहकर वानी हंसने लगी, जिसे हंसते देख रोनित भी मुस्कुरा दिया। वो अपनी बॉस के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वहीं दूर खड़ा आकाश जब उन दोनों को हंसते हुए देखता है तो मानो उसका खून खौल उठा हो। आकाश जैसे ही किचन के अंदर जाने के लिए अपने पैर बढ़ाता है कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। तभी पीछे से आवाज आई, बड़े भाई आप किचन में क्या कर रहे हो? ये अमन था। अमन की आवाज सुनते ही आकाश अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। वहीं आवाज को सुनकर रोनित और मीरा भी उसकी तरफ देखने लगे। आकाश की पैनी नजरें रोनित पर थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए वानी ने आकाश से पूछा, आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बुला लेते। इससे आगे वानी कुछ बोलती कि तभी आकाश की सर्द लेकिन डरावनी आवाज आई, ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? जिसे सुनकर अमन भी एक मिनट के लिए डर गया। लेजी। फिर फौरन ही वो मन ही मन खुश होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था अब आकाश उस रोनित के बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल देगा। वहीं आकाश की टोन से वानी समझ गई थी कि वो उससे नाराज है, लेकिन फिर भी वानी बोली, ये रोनित है मेरा दोस्त, मैं कल इसे यहाँ लेकर आई थी। वहीं रोनित बिना डरे आकाश को देख रहा था, जहाँ दोनों की आंखों ही आंखों में लड़ाई चल रही थी। तभी आकाश बोला, किससे पूछकर? आकाश की ऐसी बात सुनकर अब वानी को भी गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, क्या अब मैं यहाँ किसी अपने को ला भी नहीं सकती? वानी के मुंह से किसी और के लिए अपना शब्द सुनकर आकाश की मुट्ठी कस गई। आकाश इससे आगे कुछ बोलता कि तब सोम, मीरा आदि और रूही भी वहां आ गए। सब हैरानी और कंफ्यूज होकर वहां का नजारा देख रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन रोनित को देखकर सोम आकाश के गुस्से का कारण समझ गया। वहीं आदि ने आकाश के कंधे पर हाथ रख पूछा, ब्रो तुझे क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह घर को युद्ध का मैदान बनाकर रखा है? आदि की बात सुन आकाश उसे घूरने लगा।
जिसके ऐसा करने पर वो शांत हो गया और 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। तभी मीरा सोम से धीमे से पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? जिस पर सोम मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, बस कोई जल रहा है। सोम की बात मीरा के सर के ऊपर से जा रही थी। वो नासमझी से अपना सा खुजलाने लगी। तभी सोम उसके पर टैप करते हुए बोला, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, थोड़ी ही देर में तुम सब समझ जाओगी। इतना बोलकर वो सामने देखने लगा, जहां आकाश और वानी एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो जन्मों से प्यासे एक दूसरे के दुश्मन हो। तभी आकाश अपनी कड़क आवाज में बोला, ये मेरे घर में नहीं रहेगा। जिसे सुन वानी अपनी आंखें छोटी करके आकाश को घूरती है और फिर कहती है, ये यहीं रहेगा, और ये आपका ऑफिस नहीं घर है, और यहाँ की लेडी बॉस मैं हूँ, और यहाँ मेरा ऑर्डर चलेगा। इतना कहकर वानी अपने हाथ में एक बाउल लेकर किचन के बाहर आते हुए बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, सब आकर नाश्ता कर लो। वानी की ऑर्डर वाली टोन सुनकर साक्षी, मीरा और रूही तीनों चुपचाप बाहर चली गई। वहीं रोनित एक नज़र आकाश को देखकर किचन से बाहर निकल गया। वहीं सोम, आदि और अमन तीनों ही रोनित को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे, लेकिन रोनित पर मानो उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वहाँ का माहौल टेंस था। सब चुपचाप बैठे एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जब किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया तो वानी बोली, आप सबको क्या हुआ, नाश्ता करिए ना। वानी के कहते ही अमन और आदि अपने चेहरे पर नकली हंसी हंसते हुए अपनी प्लेट में पोहा परोस कर खाने लगे। वहीं साक्षी और रूही सैंडविच के साथ फ्रूट सैलेड खा रही थी। रोनित भी चुपचाप खाने लगा, लेकिन आकाश अभी भी शांत बैठा था और कभी रोनित को तो कभी वानी को घूरे जा रहा था, जिससे इरिटेड होकर वानी आकाश की प्लेट में पोहा परोस कर उसे खाने का इशारा करती है। लेकिन आकाश भी जिद पर अड़ा था। आकाश को छोटे बच्चों की तरह जिद करते देख अमन, आदि और सोम को हंसी आ रही थी, लेकिन तीनों ने आकाश के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखकर अपनी हंसी अंदर ही छुपा ली। आखिर कौन था जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? जब आकाश खाना नहीं खाता तब वानी हार कर उसके तरफ पोहे की एक चम्मच बढ़ा देती है, जिसे ना चाहते हुए भी आकाश खा लेता है, और एक जीत वाली मुस्कान रोनित को पास करता है, मानो वो रोनित को दिखाना चाहता था कि वानी सिर्फ उसकी है। वहीं रोनित को आकाश की इस हरकत पर हंसी आ रही थी, जिसे वो ना जाने कब से कंट्रोल करके बैठा था। वहीं रोनित सैंडविच की एक बाइट लेते हुए अपने मन में बोला, इस वक्त इन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन द डेविल आकाश रघुवंशी है, रघुवंशी कॉर्पोरेशन के सीईओ। वहीं आकाश रोनित को देखकर अपने मन में सोच रहा था, वानी सिर्फ मेरी है, मेरी, जो भी उसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखेगा मैं उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगा। आकाश की देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कुछ खतरनाक करने वाला था, जिससे सभी अनजान थे। वहीं वानी ने आकाश को अपने हाथ से पूरा नाश्ता कराया। उसके बाद आकाश बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला गया, जिसके जाने के बाद वानी ने गहरी सांस ली और खुद भी नाश्ता करने लगी। वो तो अपने मन ही मन भगवान का शुक्र मना रही थी कि आकाश ने रोनित को कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भी आकाश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ थी। सबने नाश्ता किया, उसके बाद सभी ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं रोनित भी अब वहां से जा चुका था, क्योंकि वो अब अपनी बॉस के लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। वहीं रोनित के जाने से सबसे ज्यादा खुश था। ऑफिस में मीरा सोम से कोई बात नहीं कर रही थी। सोम उसे जो भी काम बोलता वो उसे चुपचाप करती और चली जाती। मीरा के ऐसे बर्ताव से अब सोम इरिटेट हो चुका था।
सोम अपनी चेयर पर टेक लगाकर बैठते हुए बोला, सुबह तो ठीक ठाक बोल रही थी, अब इसे अचानक से क्या हो गया। सोम ये सोच ही रहा था कि तभी मीरा अपने हाथ में एक फाइल लेकर सोम के केबिन में आई और उसके सामने फाइल को करते हुए बोली, सर आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। ये कहते हुए मीरा का सर नीचे झुका हुआ था। सोम अपना हाथ बढ़ाकर मीरा के हाथ से फाइल लेते हुए कहता है, मीरा अपना सर ऊपर करो और मुझे देखो। लेकिन मीरा चुपचाप सोम को फाइल देकर वहां से जाने लगी। लेकिन उससे पहले वो जा पाती सोम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मीरा सीधा जाकर सोम की गोद में जा गिरी। मीरा जैसे ही वहां से उठने की कोशिश करती है, सोम उसे उसकी कमर से पकड़कर अच्छे से अपनी गोद में बैठा लेता है। सोम के ऐसा करने से मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जिसे वो सोम से छिपाने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार रही। सोम ने अपना एक हाथ मीरा की कमर पर लपेट रख था। वो अपने दूसरे हाथ से मीरा की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिस पर मीरा कुछ नहीं कहती, वो बस सोम को देख रही थी और उसे देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, जो उसके गाल पर मोतियों की तरह लुढ़कने लगे। मीरा की आंखों से आंसू बहते देख सोम समझ गया, हो ना हो जरूर किसी ने मीरा से कुछ ऐसा कहा था जो उसे बुरा लगा। सोम ये सोच ही रहा था, वहीं मीरा खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सब प्लीज छोड़िए हमें। जिस पर सोम अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे ये सच कहना बंद करोगी। पति हूँ मैं तुम्हारा, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए है। तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है और पूरा हक है मेरा तुम पर, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझी तुम भी नहीं। इतना कहकर सोम मीरा के होठों के करीब जा उसे किस करने लगा। वहीं मीरा बुद्ध बनी खड़ी थी। उसने सोम के किस का कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिससे गुस्सा होकर सोम उसके लिप्स पर बाइट कर देता है, जिससे मीरा के मुंह से आह निकल गई और वो सोम को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, आपने मुझे काटा क्यों। उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी, जिसे देख सोम मुस्कुराया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। जिसे सुन मीरा हैरानी और सवालिया नजरों से सोम को देखने लगी। तो आगे की कहानी में क्या होगा। रोनित के आने से आकाशवाणी की लव स्टोरी कौन सा मोड़ लेगी। मीरा सोम से दूर क्यों जा रही थी। क्या मीरा से किसी ने कुछ कहा था, यह है कोई और बात। और सोम मीरा के लिए किस पनिशमेंट की बात कर रहा था।